Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे पहला वो क्वाड्रिलेटर मैंने लिया है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसी फिगर होती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, और ए डी और बी सी जो 2 साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल है। तो इसमें हमें मिली एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मीन्स ये ट्रेपीजियम हुआ। अब देखिए दूसरी फिगर ए बी सी डी। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें भी ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं। अगर हम फिगर इस टाइप से देखें तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये भी एक ट्रेपीजियम है? ए बी सी डी, हाँ ये भी एक ट्रेपीजियम है। हमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल रही है यहाँ पे। तो ये क्या ट्रेपीजियम हुआ? ये वाला फिगर ट्रेपीजियम हुआ। क्या ए बी और सी डी पैरेलल है? ये पैरेलल साइड नहीं है, पर यहाँ पे ए डी और बी सी हमें पैरेलल मिल रही हैं। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसको भी हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। ये वाली फिगर में भी आपको ऐसे ही कौन सी 2 साइड पैरेलल हैं? ए डी और बी सी, तो ये भी एक ट्रेपीजियम हुआ। और जो लास्ट हमने फिगर बनाई है इसमें भी आपको क्या ढूंढना है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो क्या ए डी और बी सी आपको पैरेलल दिख रही है? नहीं। तो यहाँ पे कौन सी साइड पैरेलल है? अगेन ए बी और सी डी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ट्रेपीजियम। सेकेंड टाइप का क्वाड्रिलेटर है काइट। काइट एक क्वाड्रिलेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ भी 4 साइड्स होती हैं। आपने काइट्स देखी हैं। देखिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने लिया है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मीन्स कि साथ साथ वाली साइड्स इक्वल है। ए डी इक्वल्स टू ए बी है और बी सी और डी सी इक्वल है। मीन्स यहाँ पे आपको 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स मिल रही हैं, पर वो 2 पेयर कैसे हैं? कंजिक्यूटिव है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट और कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार होनी चाहिए दोनों साइड। जैसे ए डी और ए बी एक साथ आ रहे हैं और बी सी और सी डी एक साथ आ रहे हैं। देखिए इसी तरह से सेकंड फिगर, इसको भी अगर हम नाम दें ए बी सी डी, तो यहाँ भी आपकी ए डी और सी डी ये कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं और ए बी और बी सी ये दूसरा पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव साइड हुआ। मीन्स दोनों पेयर डिफरेंट होने चाहिए और कंजिक्यूटिव साइड होनी चाहिए। तीसरा एग्जांपल भी ऐसे ही है, सेम आप इसको नाम दे दीजिए अगेन ए बी सी डी। तो आपकी ए बी और ए सी इक्वल है और बी डी और डी सी इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जो बहुत ही स्पेशल है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर क्यों कहलाता है? देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको समझेंगे। ए बी सी डी, इसको हम पैरेललोग्राम कब बोलते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कौन सी हैं? ए बी और सी डी, और दूसरा पेयर कौन सा है? ए डी और बी सी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साथ में पैरेलल भी होती हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। मीन्स 2 प्रॉपर्टी क्या मिली हमें? कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड और फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल कौन से हैं? जैसे ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? डी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आप और भी टाइप के पैरेललोग्राम देख सकते हैं। देखिए इनमें भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ए बी पैरेलल टू सी डी, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिला। दूसरा कौन सा होता है? ए डी पैरेलल टू बी सी। मीन्स यहाँ पे आपको 2 पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स होती हैं। ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और दूसरा हमने क्या देखा? इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑन द सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री। सेम साइड पे एंगल को आप एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ साथ वाले एंगल। जैसे आप ये वाला पैरेललोग्राम देखिए, इसमें ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या बात हो रही है?
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल मीन्स साथ साथ वाले एंगल। साथ साथ वाले एंगल तो ये भी हो गए, एंगल ए और एंगल डी मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ए प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस बी, ए के दोनों एडजेसेंट एंगल के साथ उसका सम 180 हो गया। इसी तरह से बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ए और सी, ए के साथ उसका सम 180, सी के साथ भी उसका सम 180, तो b प्लस सी बी 180। इसी तरह से c के एडजेसेंट एंगल एक b है और एक d है, तो c प्लस डी भी 180। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये मैंने डायगोनल बनाए हैं, एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, ये दोनों है डायगोनल्स। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों O पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। मीन्स जो ये O पॉइंट है इसकी वजह से AC डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट्स में, AO और OC। उसी तरह से BO भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, BO और OD। तो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और आपको कंप्लीट करनी है ये स्टेटमेंट्स। तो देखिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने की हैं उनको आप ध्यान में रखिए। तो हम कर सकते हैं ये फर्स्ट वाला पार्ट, AD किसके इक्वल है, देखिए ये साइड आपकी AD है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो AB इक्वल्स टू किसके होगा, B से। सेकंड में एंगल DCB, एंगल DCB ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल ए को कैसे पढ़ेंगे अब, DAB, तो आप लिखेंगे एंगल DAB। थर्ड पार्ट OC किसके इक्वल है, ये OC है यहां से यहां। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो इट मीन्स OC पार्ट AC डायगोनल का है, तो ये इसका अदर पार्ट के इक्वल होगा। तो OC किसके इक्वल हुआ, AO M का मतलब क्या है यहाँ, मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB, इस एंगल का मेजर प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA ये एंगल और ये एंगल का सम, मेजर ऑफ दिस एंगल प्लस मेजर ऑफ दिस एंगल। अब ये दो कौन से एंगल हैं, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये एडजेसेंट एंगल के सम से हमने लिख दिया 180 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एक्स वाई जेड, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको निकालने हैं ये 3 एंगल, और आपको एक एंगल गिवन है B जो है 100 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आपको पता है एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के, तो आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। क्यों ये दो एंगल इक्वल हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो आपको यहाँ ब्रैकेट में रीजन देना है अपोजिट एंगल्स। अब हमें B का मेजर मालूम है 100 है और D की वैल्यू यहाँ Y दी गई है, तो आपको Y एंगल क्या मिल गया, 100, तो आपको Y एंगल मिल गया 100 डिग्री। अब दूसरी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, कैसे, A प्लस बी, एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये एडजेसेंट एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन आपको जरूर लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। अब एंगल A का मेजर कितना दिया हुआ है, Z, और एंगल B आपको मालूम है 100 डिग्री, तो यहां से आपको एंगल Z मिल जाएगा। 100 को आप वहां शिफ्ट करेंगे, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल Z का आपको मेजर मिल गया 80 डिग्री, तो यहाँ मिल गया आपको 80। अब देखिए फिर से A और C ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर A 80 डिग्री है तो C भी कितना हुआ, 80 डिग्री। तो फिर से आपको अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, फिर से ये अपोजिट एंगल हुए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंगल A Z है और एंगल C X है,
और जेड एंगल अगर 80 डिग्री का है तो एक्स एंगल भी आपको मिल गया 80 डिग्री। तो एक्स 80 डिग्री, जेड 80 डिग्री और वाई 100 डिग्री हमें सारे एंगल मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, यहाँ हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और एक जेड एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम ई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एंगल बी, इंटीरियर एंगल बी निकालना है। ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं, ए और सी, मीन्स एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल किसके? पैरेललोग्राम के। और आप किस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे? एंगल डी और एंगल बी, ये भी इक्वल है सेम रीजन से, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। अब एंगल बी और डी, डी हमें मालूम है 50 डिग्री है, तो यहां से आपको एंगल बी मिल गया 50 डिग्री, तो आपको ये एंगल मिल गया। अब देखिए एक्स और वाई, ए और सी एंगल है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हम पैरेललोग्राम की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कीजिए इसको। क्या होता है एंगल सम इन अ पैरेललोग्राम, या कोई भी क्वाड्रिलेटर आप बोल सकते हैं, वो होता है 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम एक क्वाड्रिलेटर में 360 होता है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आपको मिला 360 डिग्री। एंगल ए एक्स है, एंगल बी हमें 50 मिल चुका है, यहाँ भी हमने फाइंड किया। एंगल सी वाई है और एंगल डी 50। साथ में ये इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास कि एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, इस वाई को भी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स प्लस 50 डिग्री, इसको हमने रिप्लेस किया एक्स से, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। मीन्स हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस एक्स 2x, 50 प्लस 50 100 इज इक्वल्स टू 360। और यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में, उसको आप सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, 360 माइनस 100 को वहाँ लेके जाएंगे, 2x 360 माइनस 100 दैट इज 260 डिग्री। और यहाँ से आपको x क्या मिलता है, 260/2 दैट इज 130 डिग्री। आपको x मिल गया, x और y आपस में इक्वल हैं। x अगर 130 है तो आपका y भी 130 डिग्री हो। अब बात आती है एंगल z की। एंगल z क्या है, b का एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल यहाँ है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ है। ये एक लाइन है, लाइन पे दो एंगल का सम 180 होता है लीनियर पेयर से, तो इसकी हेल्प से आप z निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे एंगल b प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या निकाल पाएंगे, एंगल z, क्योंकि b एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। b एंगल d का अपोजिट था 50 डिग्री, तो b की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ 50। b मिल गया तो हमें z भी मिल जाएगा 180 माइनस 50, तो ये भी क्या मिला आपको 130 डिग्री। मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू एंगल z, और ये तीनों एंगल का मेजर आपको मिल गया 130। नंबर 2 का थर्ड पार्ट में आपको फिर से एक पैरेललोग्राम गिवन है, हम इसको एक नाम देंगे a b c d, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए o। अब आपको क्या करना है, इसमें एंगल x, y और z ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल x। देखिए यहाँ पे ये BD और AC इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर बनती हैं BD और AC में तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये पेयर होता है और दूसरा ये वाला पेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए x और 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो आपको x का मेजर मिल गया 90 डिग्री। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब BOC एक ट्राइंगल है, तो यहाँ BOC ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। 3 एंगल हैं, देखिए एक y, एक 90 और एक 30।
y 90 और 30, तीनों एंगल का सम हुआ 180। तो यहाँ से आपको सेकंड एंगल मिलने जा रहा है एंगल y, 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आपको y क्या मिला, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। एंगल z कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप अपनी 7th क्लास की एक प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए। देखिए, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये एक ट्रांसवर्सल होता है। तो अपोजिट साइड्स पे जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कैसे, आप देखिए कि बी डी एक ट्रांसवर्सल है और ए डी और बी सी पैरेलल लाइन है। ए डी और बी सी ऐसे पैरेलल लाइंस हैं और आपका बी डी एक ट्रांसवर्सल जैसा है। देखिए फिगर में ये बी डी है, ये ट्रांसवर्सल जैसा दिख रहा है आपको। तो आपके ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आपकी फिगर में ये एंगल y है जो हमने निकाला है 60 डिग्री। तो ये एंगल जिसको z बोला गया है ये भी 60 डिग्री आएगा। तो आपको मिलेगा एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z। क्यों, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है। तो आप बोलेंगे सिंस AD पैरेलल टू BC। क्यों है पैरेलल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो उसमें ये पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ से आप बोलेंगे एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z। और ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास y का मेजर है 60 डिग्री। अगर y 60 है तो z भी आपको क्या मिल गया, 60 डिग्री। तो हमें तीनों एंगल मिल गए। क्या क्या मिले, x 90, y 60 और z भी 60 डिग्री। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फिर से आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, हम इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। इस पॉइंट को आप E रखिए। अब हमें निकालने हैं एंगल x, y और एंगल z। तो सबसे पहले आप देखिए अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले निकालेंगे एंगल y। एंगल y किसके इक्वल है, 80 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम आपको इट मीन से दो एंगल मिल गए। अब एंगल A और एंगल C ये भी तो अपोजिट एंगल हैं। तो आप बोलेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अगर एंगल A का मेजर x है तो एंगल C का मेजर भी x होगा। तो यहाँ से आपको मिला एंगल C भी x के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसकी, क्योंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है और हर क्वाड्रिलेटर में सम होता है 360 डिग्री। तो चारों एंगल कौन से हैं, A, B, C एंड D, और इनका सम हुआ 360 डिग्री। एंगल A x, एंगल B 80 डिग्री, एंगल C भी x हमने यहाँ पे अभी निकाला है। एंगल D y मीन्स 80 डिग्री, यहाँ से y भी मिल चुका है हमें और C भी। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 2x प्लस 160 आपको मिला 360। तो 2x आपको मिला 360 माइनस 160 दैट इज 200 डिग्री। 2x 200 है तो x आ गया 200 बाई 2 दैट इज 100 डिग्री। x आपको मिला 100, y हम निकाल चुके हैं 80। अब कौन सा एक एंगल हमें निकालना रह गया, एंगल z। एंगल z आप कैसे निकालेंगे, फिर से आप देखिए कि ECB एक लाइन है और लाइन का ये एक एंगल है और ये वाला एंगल हमें पता है। तो उसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ C एंगल जो x के इक्वल है उसका सम z के साथ 180 डिग्री है। तो आप बोलेंगे एंगल C प्लस एंगल z 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ECB इज अ लाइन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एक लाइन है तो लाइन पे लीनियर पेयर है। यहाँ से आपको एंगल C पता है, एंगल C x के बराबर है और x हमें मिला 100। तो ये 100 प्लस z 180 डिग्री, और यहाँ से आपको z एंगल भी मिल जाता है 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, यहाँ फिर से आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है A B C D, और आपको फिर से वही तीन अननोन एंगल निकालने हैं, x, ये y और ये है z। फिर से आप अपनी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जैसे B और D ये अपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो B इज इक्वल्स टू D, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के,
और b का मेजर है 112, d का मेजर है y, तो यहाँ से आपको एक एंगल मिल गया y आपको मिल गया। ये एंगल देखिए, अगर आप ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं, ए सी डी में आपको ये एंगल मालूम है 40 डिग्री है, एंगल y आपको मालूम है 112 डिग्री है, तो क्या आप एंगल x नहीं निकाल सकते? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, तो आप निकालिए एंगल x प्लस 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल इन ट्राइंगल। अब यहां से आपको पता है y का मेजर मिल चुका है, तो सिर्फ हमारा एक ही अननोन एंगल है, वो है एंगल x। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एंगल x। आप यहाँ पे ऐड कीजिए 40, तो आपको क्या मिलेगा? 152 डिग्री। तो x आपको मिल गया 180 माइनस 152, 28 डिग्री। तो x आपको मिला 28 डिग्री, तो आपको x मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? एंगल z। फिर से हम यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे? ए बी पैरेलल टू सी डी है, देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ए बी है और ये सी डी है, और ए सी एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल x है, ये z है, तो ये दोनों हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल x किसके इक्वल हो गया? एंगल z। और ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x और z इक्वल हैं, x का मेजर आपको मिल चुका है 28 डिग्री, तो z भी आपको मिल गया 28 डिग्री। मीन्स हमको कौन कौन से एंगल मिल गए? x मिला 28 डिग्री, y आपको मिला 112 और z भी आपको मिला 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम? क्या कोई भी क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकता है? कब? आपको तीन अलग अलग कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल B और एंगल D इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वल की कंडीशन नहीं बोली गई है, इनके सम की बात की गई है। तो क्या इनका सम 180 हो सकता है? ये हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो या एक स्क्वायर हो। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस में हो सकता है कि वैसे तो ये दोनों इक्वल होते हैं, पर इनका सम 180 कब होगा? जब ये रेक्टेंगल या स्क्वायर होंगे। तो आप बोलोगे इट कैन बी पॉसिबल इफ ABCD is a rectangle or a square, otherwise नहीं होगा तो otherwise no possible। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, इसी फिगर से हम रिलेट करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है AB इज इक्वल्स टू DC। AB ये साइड है और DC ये साइड है, दोनों 8 सेंटीमीटर है। हो सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फिर AD है दूसरा पेयर में 4 सेंटीमीटर और BC 4.4। तो अगर BC 4.4 है और ये 4 है तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तब तो ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, क्योंकि एक ही पेयर इक्वल ट्रेपीजियम में होता है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। रीजन क्या देंगे? क्योंकि एक पेयर तो इक्वल है बट अपोजिट पेयर दूसरा इक्वल नहीं है। AD नॉट इक्वल्स टू BC, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है कि ये एक पैरेललोग्राम हो। थर्ड केस में एंगल A 70 डिग्री, ये 70 हो गया, एंगल C 65, इस अपोजिट एंगल 65, बट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। सभी व्यूअर्स से जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स ज़ेल फैमिली में शामिल हो जाइए। थैंक यू।